नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। दोस्तों, श्रावण के महीने में सोमवार की व्रत कथा का बहुत महत्व है। यह अत्यंत महान और प्राचीन कथा है जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य प्राणी पापों से मुक्त होता है। श्रावण सोमवार के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा का चमत्कारिक प्रसंग सुनाया गया है। जो भी मनुष्य श्रावण सोमवार का व्रत करके इस कथा को सुनेगा उसका व्रत सफल हो जाएगा और शिव पार्वती की कृपा उसे प्राप्त होगी। दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनना चाहिए, इसे कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, दूर किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कभी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। फिर एक संत उनके द्वार पर आते हैं और उनकी व्यथा को सुनकर उन्हें सोमवार का व्रत करने का सुझाव देते हैं। संत की बात सुनकर वह साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही सोमवार का व्रत करने लगे, जो प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से शिव जी की आराधना एवं पूजा करने लगे। उस साहूकार और उसकी पत्नी की भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका भक्त साहूकार और उसकी पत्नी बहुत समय से सोमवार का व्रत कठोरता से कर रहे हैं, उन्हें उनकी भक्ति का फल निश्चित ही मिलना चाहिए। तब भगवान शिव कहते कि हे महापापा, इस संसार के प्रत्येक प्राणी के उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। वह पिछले जन्म में जो भी पाप करता है उसका फल उसके अगले जन्म में उसे मिलता है। यह साहूकार भी उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, यही उसकी नियति है। फिर माता पार्वती कहने लगती हैं कि हे प्रभु, इस संसार में आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप महाकाल हैं, मृत्यु भी आपकी आज्ञा का पालन करती है। आप बड़े बड़े पापियों को भी क्षमा कर देते हैं। फिर अपने इस भक्त को भी उसके पिछले जन्म के कर्मों के लिए क्षमा करके उसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव साहूकार की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दिन सोमवार को उसे स्वप्न में दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी और उसके बाद तुम्हारा पुत्र कैलाश को चला आएगा। सुबह जागने के बाद साहूकार की ये बात अपनी पत्नी को बताता है और दोनों ही ना तो प्रसन्न होते और ना ही दुखी, किंतु भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं और फिर से शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद उस साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे प्रसन्न होकर साहूकार ने पूरे गांव में धूमधाम से उत्सव मनाया। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु पहले ही निश्चित की गई है। कुछ साल बीतने के बाद जब साहूकार का पुत्र 11 साल का हुआ तो उसने उसे काशी में विद्या ग्रहण के लिए भेज दिया। उसे लगा कि वहाँ के संतों के सानिध्य में रहेगा तो ईश्वर की कृपा होगी, इसीलिए उसने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। जाते समय उनसे कहा कि रास्ते में जो भी साधु संत मिले तो उनकी सेवा करना, दान धर्म करना और जहाँ पर भी शिव मठ मिले अथवा मंदिर मिले वहाँ शिव जी की पूजा करते हुए जाना। पिता से आज्ञा लेकर वो दोनों काशी की ओर प्रस्थान हुए। काशी के मार्ग में उन्हें एक नगर मिला जहां पर एक राजा की पुत्री का विवाह एक राजकुमार से होने जा रहा था, लेकिन वह राजकुमार एक आंख से अंधा था, काना था। इसी कारण से राजकुमार के पिता ने एक योजना बनाई। वह विवाह के समय अपने पुत्र के स्थान पर किसी सुंदर बालक को बिठा देगा ताकि राजकुमारी विवाह के लिए इनकार न कर दे। उसी समय वहां पर वह साहूकार का पुत्र और उसका मामा पहुंच गए। उस साहूकार के पुत्र को देखकर उस राजा ने उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र के स्थान पर राजकुमारी से विवाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। फिर उसने हाँ कर दी और उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। लेकिन उस साहूकार के पुत्र को ये बात बहुत बुरी लगी, इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और तुम जिस राजकुमार के साथ जा रही हो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था तो राजा ने मुझे उसके स्थान पर बिठा दिया। साहूकार के पुत्र की जो बात सुनने के बाद जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने यह बात अपने पिता को बता दी और उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। और वह फिर रोते हुए शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करने लगी और उसने अपने पति को वापस जाने के लिए सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वापस जाने के लिए दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा दोनों काशी में पहुंच गए
वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कई साधु संत की सेवा की और दान धर्म करने लगे। फिर जब साहूकार की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसके मामा ने काशी में एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया। यज्ञ के बाद साहूकार के पुत्र को नींद आने लगी और वह सोने के लिए शिव मठ में चला गया और उसी समय नींद में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका मामा उसे देखने के लिए अंदर आया तो उसे पता चला कि उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह चुप रहा और सभी ब्राह्मणों को और ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा करके विदा किया। उसके बाद वह अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगा, रोने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज़ सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह बालक शिव के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसे आपने केवल 12 वर्ष का ही जीवन जीने का वरदान दिया था, इसलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह मृत्यु लोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनका सही सलामत वापस नहीं लौटा पुत्र तो वो भूख प्यास से आजीवन यानी कि अपनी जान दे देंगे। और तभी बालक के मामा के कमरे में बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आ गया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार से खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिवजी की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है और दूसरे को भी सुनाता है, भगवान शिव जी उनके सभी दुख दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।